हम में से हर कोई अपने स्कूल के जमाने में स्कूल ट्रिप पर तो गया ही होगा। कुछ के लिए ये सफर यादगार होता है और कुछ के लिए इंतहाई खौफनाक। लेकिन जो कुछ उस कहानी है मैं होने वाला है, वो आपकी सोच से भी परे है। ये एक ऐसी हॉरर स्कूल ट्रिप की कहानी है जिसमें तालिब इल्मों के साथ जो कुछ होता है उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ? तो जल्दी से एक कोने में बैठ जाएं, अपने ईयरफोन लगा लें और इस खौफनाक कहानी का लुत्फ उठाएं। इस दिन का आगाज धुंधले मौसम से होता है। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं जिनके बीच कहीं कहीं से हल्की रोशनी छनकर आती है, मगर वो रोशनी भी दिल को तसल्ली है नहीं दे पाती। ठंडी हवाएं चल रही हैं जो जिस्म को कांपने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे ही तुलबा और इसातिज़ा स्कूल की बस में बैठकर रवाना होते हैं, बस के अंदर खुशी और जोश की लहर दौड़ जाती है। सभी बच्चे खुशगपियों में मसरूफ हैं, उनके चेहरे खुशी से दमक रहे हैं, मगर एक बच्चा हुस्न बाकियों से मुख्तलिफ है। हुस्न चुपचाप खड़की है के करीब बैठा है। इसका चेहरा संजीदा है, आंखों में अजीब सा खौफ है। वो खड़की से बाहर के मनाजर को देख रहा है, लेकिन उसकी तौजा जैसे कहीं और हो। बस जैसे ही सुनसान इलाकों से गुजरती है, हुस्न के दिल की धड़कन तेज होने लगती है। उसे रास्ते में कई अजीब व गरीब मनाजर नजर आते हैं। एक खाली खीत में बैठा हुआ साया जो किसी हर चीज को हमवार करने की सलाहियत रखता है, इंसान की मानंद दिखाई देता है, मगर जो नहीं बस उसके करीब पहुंचती है, वो साया अचानक गायब हो जाता है। हुस्न को इस मंजर से अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। बस आगे बढ़ती है और एक सुनसान गली से गुजरती है। इस गली में दरख्तों के साए जमीन पर पड़ते हैं जो फजा को और ज्यादा खौफनाक बना देते हैं। हुस्न की नजर अचानक एक आदमी पर पड़ती है जो गली के एक कोने में खड़ा है। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून है, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। लेकिन जैसे ही बस इस आदमी के करीब पहुंचती है, वो भी है गायब हो जाता है, जैसे वो कभी वहां मौजूद ही न था। हुस्न का दिल अब तेज तेज धड़कने लगता है। उसे यकीन नहीं आता कि वो क्या देख रहा है। उसके दिमाग में खौफ की लहर दौड़ जाती है, लेकिन वो अपनी जबान पर ताला लगाए रखता है। वो सोचता है कि अगर वो अपने दोस्तों को ये सब बताएगा तो वो उसे पागल समझेंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए वो खामोशी से खिड़की के बाहर देखता रहता है, दिल ही दिल में दुआएं करता है कि ये सफर जल्दी खत्म हो जाए। कई घंटों के सफर के बाद बस एक वीरान इलाके में पहुंचती है जहां किला वाक़या है। किले की हालत खराब है और उसके अतराफ में झाड़ियां और दरख्त उगे हुए हैं। एक पुराना बोर्ड जिस पर कुछ अल्फाज हैं, धुंधले हो चुके हैं, किले के करीब नस्ब है। तुलबा किले के बाहर जमा होकर उसकी तस्वीरें बनाते हैं। कुछ तालिब इल्म किले के अंदर जाने की जिद करते हैं, लेकिन असातिज़ा उन्हें मना करते हैं। इसी दौरान एक बुजुर्ग गांव का शख्स उनके करीब आता है और उन्हें किले के अंदर न जाने की सख्त ताकीद करता है। उसके चेहरे पर खौफ की झलक होती है और उसकी आवाज लर्ज रही होती है। शाम होते ही तुलबा और असातिज़ा एक करीबी होटल पहुंचते हैं। होटल का माहौल कदीम और पुरअसरार होता है। दीवारों पर लगी तस्वीरें माजी की यादें ताज़ा करती हैं, मगर इन तस्वीरों में लोगों के चेहरे धुंधले और गैर वाज़े हैं। ये तस्वीरें एक और पुरअसरार उन्सुर को इजागर करती हैं, जो कि होटल की फजा को खौफनाक बना देती हैं। रात का खाना खाने के बाद तलबा अपने कमरों में चले जाते हैं। हर कमरा पुराने और सुनसान लगते हैं, जैसे उनमें वक्त थम गया हो। हुस्न अपने कमरे में दाखिल होता है और फौरन एक अजीब एहसास का शिकार हो जाता है, जैसे कोई नादीदा मौजूदगी उसके पीछे खड़ी हो। उस एहसास को वो महसूस करता है, लेकिन वो यकीन नहीं कर पाता कि ये है हकीकत है या उसकी खुद साख्ता खौफ की बना पर। रात के अंधेरे में हुस्न नींद की हालत में एक खौफनाक ख्वाब देखता है। ख्वाब में वो किले के अंदर फिनिस जाता है और उसके गर्द कोई साएदार शबिया घूम रही है जो उसका पीछा कर रही है। ख्वाब में साए का हर हरकत और हर सरगोशी हुस्न के दिल को मजीद धड़काती है। हुस्न अचानक जाग जाता है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उस कमरे की तारीकी में खुद को दरस्त करने की कोशिश कर रही हैं। कमरा मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूबा हुआ है और खिड़की के बाहर किले की तरफ जाती हुई एक शबिया नजर आती है। उस शबिया का खौफनाक और
प्रासरार मंजर हुसन के दिल की धड़कन को तेज कर देता है। कुछ तालिब इल्मों ने रात के वक्त कुल्ले की तरफ जाने का मंसूबा बनाया होता है। वो हुसन को भी जबरदस्ती शामिल कर लेते हैं। हुसन का दिल बहुत घबरा रहा होता है, लेकिन वो अपने हैं दोस्तों को छोड़ नहीं सकता। जब वो कुल्ले के अंदर दाखिल होते हैं तो उन पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। कुल्ले की दीवारों पर खून के धब्बे और अजीब और गरीब नुकूश होते हैं। जब वो कुल्ले के अंदरूनी हिस्से में पहुंचते हैं तो अचानक उन्हें अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देती हैं। एक तालिब इल्म उम्र किले के एक कमरे में दाखिल हो जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। बाकी सब उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। हुसन को महसूस होता है कि कुछ गलत है और उसे वहां से हटाने की कोशिश करते हैं। भागने का दिल करता है। किले के अंदर एक पुराना कमरा मिलता है जहां एक किताब रखी होती है। हुसन वो किताब खोलता है और उसे पता चलता है कि ये किला एक जालिम हाकिम है, काथा, जिसने अपने खानदान को इसी किले में कैद करके मार डाला था। उनकी रूहें अब भी वहां कैद हैं और वो बदला लेने के लिए लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। बच्चों को भूतों के हमले से बचने के लिए पुरानी रसूम अदा करनी होती हैं, लेकिन वो इन रसूम से वाकिफ नहीं होते। उसी दौरान किले के दरवाजे बंद हो जाते हैं। बच्चों को अपनी जान बचाने के लिए भूतों से भागना पड़ता है। हुसन को समझ आता है कि ये भूत उन्हें कभी भी जिंदा नहीं जाने देंगे। वो है कुल्ले से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूत उनका पीछा करते हैं। एक उस्ताद सर जमशीद भूतों को रोकने की कोशिश करते हुए अपनी जान दे देता है, लेकिन बाकी बच्चे किसी तरह कुल्ले से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जब तुलबा और उसातिज़ा होटल वापस आते हैं तो वो अपनी खौफनाक तजुर्बात की दास्तान अपने उसातिज़ा को बताते हैं। वो बताते हैं कि कुल्ले में उन्होंने प्रासरार आवाजें सुनी, भूतों के साये देखे और एक तालिब इल्म उम्र कुल्ले के एक कमरे में फंस गया था। लेकिन उसातिज़ा उनकी बातों पर यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि बच्चे सिर्फ डर गए हैं और उनकी कहानियां महज खौफ की पैदावार हैं। उनकी नजर में ये सब सिर्फ बच्चों की गिप हैं, शुभ और उनके तखीलात का हिस्सा है। हुसन का दिल बोझल हो जाता है। वो महसूस करता है कि कुछ तालिब इल्म जो कुल्ले में मौजूद थे गायब हो चुके हैं और उन्हें कभी नहीं मिल सकेगा। होटल में जब उसने बाकी तुलबा के साथ फहरिस्त देखी तो मालूम होता है कि चंद साथी मौजूद नहीं हैं। उनकी तलाश शुरू की जाती है, मगर वो कहीं भी नहीं मिलते। हुसन की आंखों में खौफ और मायूसी की झलक है। कहानी का इख्तिताम एक दिल दहला देने वाले मंजर के साथ होता है। हुसन जब स्कूल वापस आता है तो उसे एहसास होता है कि कुल्ले की भूतों की दहशत उसके पीछे अभी भी मौजूद है। हुसन को रात के वक्त अजीब ख्वाब आते हैं जिनमें वो कुल्ले के भूतों को दोबारा देखता है और उनके साथ पुराने वाकयात की तकलीफ दह यादें ताज़ा होती हैं। उसके ख्वाब में कुल्ले की पुरानी इमारत, साएदार शक्लें और खून आलूद मनाजिर धुंधली होती हैं। तस्वीरों की तरह अभर आते हैं। हुसन की आंखें खुलती हैं और उसे महसूस होता है कि भूतों की आवाजें उसके उर्द गर्द गूंज रही हैं, जैसे वो उसके कमरे में मौजूद है। उसकी जिंदगी की हर रात पर खौफ का साया छा जाता है और वो कभी भी सुकून से नहीं सो सकता। कहानी का आखिरी जमला इस एहसास को मजबूत करता है। वो कुल्ले के हर कोने में है और वो हर जगह है। भूत आज भी हमारी दुनिया में हैं और हर रात नए शिकार की तलाश में रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को लाइक करें। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा खौफनाक है, तो आप हमें दे सकते हैं या उसे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर सकते हैं। हम उस पर जरूर एक वीडियो बनाएंगे।